मौत का बुलावा, हम सब के बारे में एक ही खबर आएगी, फोत हो गए। सुनने वाले कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर पूछा जाएगा जनाजा कब है, रश बढ़ेगा जनाजे में। दफनाने में चंद लोग और दफनाने के आधे घंटे बाद कब्र पे कोई भी ना हो, कितना ही मशहूर आदमी क्यों ना हो, या कितनी ही मशहूर अदाकार या कितनी ही मशहूर फीमेल क्यों ना हो, मगर दफनाने के आधे घंटे बाद कोई भी नहीं इनकी कब्र पे बैठता, कोई भी नहीं। ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको समझो। दफनाने के आधे घंटे बाद कोई भी नहीं बैठता। वो गए सकी माँ को दफना के, वो गए सरदार साहब को दफना के, वो गए मशहूर अदाकार को दफना के, वो गए सके भाई को दफना के, वो गए सके बाप को दफना के, वो गए सकी बहन को दफना के, वो गए बेटी और बेटे को दफना के, वो गए पीर साहब को दफना के। आज हम लोग अपने ऊपर मिट्टी नहीं डलने देते, और फिर जब हम मरते हैं तो हमारे मुंह मिट्टी तले दबा दिए जाते हैं। समझो इस रियलिटी को। और मिट्टी डालने वाले कौन? अपने। और सवाब समझ कर मिट्टी डालते हैं। आज जमीन पर चल रहे हैं, इस जमीन में दफन हो जाएंगे। हाँ, 500 की जूती, 500 का सूट, 5000 का सूट, 5000 की जूती, आगे कब्र में सब नंगे पांव। 5000 का सूट, 50,000 की जूती, कफन सबका एक है मेरे प्यारे बहन भाइयों। कफन का तो कोई ब्रांड नहीं होता। 2 मंजिले का मकान, 4 कनाल का बंगला, कब्र का साइज एक है। तो फिर काय का गुरूर, कैसा तकब्बुर, कब्र का साइज एक है। आज हम 4 कनाल के बंगले में रह के इतना सर उठा के चलते हैं, गरूर तकब्बुर करते हैं, अपने से नीचे लोगों को कुछ समझते नहीं है। भाई कफन आपका भी सेम है, कब्र आपकी भी साइज सेम है। तो फिर मेरी प्यारी बहनों भाइयों, किस चीज का गरूर, किस चीज का तकब्बुर? लौटना तो अल्लाह की तरफ है ना।